नमस्कार दोस्तों, मरुद्रा क्लासेज के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है संडे, तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चन। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पत्रिका द लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है 1.09 अरब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है रुद्रेंद्र टंडन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो वो है रूस। तो रूस ने हाल ही में दावा किया है कि उसने जो कोविड-19 की वैक्सीन है उस पर ह्यूमन ट्रायल पूरा कर दिया है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है एशियाई विकास बैंक का जो उपाध्यक्ष है वो नियुक्त किया है अशोक लवासा को। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किससे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है विदु पी नायर। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ सरकार ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है निमोनिया रोग के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है विक्रम दुरिस्वामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ब्रेंट ली। अगला क्वेश्चन, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सर्प दिवस जो मनाया जाता है 16 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यारमण का हाल ही में निधन हुआ है? तो वो है महाराष्ट्र की थी। ये जो नीला सत्यनारायण थी जो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो वो है क्वालकॉम वेंचर्स कंपनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है माइल जेडिनक। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने वर्षों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो इसका सही आंसर है 3.5 साल के अंदर जो भारतीय रेलवे है वो पूर्णतः विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा। अगले क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो वो है ट्यूनीशिया। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने दोनों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका सही आंसर है भूटान। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? तो वो है गोधन न्यास योजना के तहत। तो छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में गोधन न्यास योजना की शुरुआत की गई और इसके अंदर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इसका उद्देश्य है गायों के पालन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा
वॉलेट सैनिटाइजर उत्पाद विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है IIT कानपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? तो वो है श्री पद्म स्वामी मंदिर। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए? तो वो है पोलैंड के। अगला क्वेश्चन, जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेटी अग्निशमन की सुविधा लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 107 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा दिवस युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 30,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है? वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? तो वो है 3 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, BCCI ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया है? तो वो है हेमंत अमीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना GDP वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? तो इसका सही आंसर है 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है 12 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए साबा रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका सही आंसर है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार, और अशोक कुमार है ये मेजर ध्यानचंद के बेटे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की? तो वो है अमित शाह, जो गृह मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में कितने निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 75,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर है 7.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? वो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? वो आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।